ईश्वरम यथेच्छया तत् प्रकाशम अज्ञानात् निरूपितम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं नित्यानंद त्रयोदशी के दिवस प्रभु जी दिव्य निताई प्रभु की कृपा से आप लोग का संग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि एटलीस्ट आज इतने महान दिन नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर आप सब उपस्थित हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग नित्यानंद प्रभु को जानते हैं? हाथ उठाएं, भक्तों को छोड़। ओके, काफ़ी लोग एटलीस्ट 95% लोग नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते, समझ गए। तो कितने लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं? हाथ उठाएं, सभी लोग जानते। कितने लोग भगवान बलराम को जानते हैं? ओके, तब अभी सरल हो जाएगा। 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत पे आकर के अपनी लीला किया, वृंदावन लीला किया। कितने लोग वृंदावन जानते हैं? अच्छा, सब लोग। फिर मथुरा में कंस का वध किया, द्वारिका में राज्य किया द्वारिकाधीश के नाम से, और द्वारिका समुद्र में बसाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। तो एक महान ग्रंथ चैतन्य चरितामृत है, उसमें वर्णन यथेष्ट बिहारी करे कृष्ण, यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान करे करे मने अनुमान। जब भगवान ये लीला समाप्त करके अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम गए तो वहां सोचने लगे कि मैंने भगवद गीता का उपदेश दिया, गोवर्धन पर्वत उठाया अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपनों की भक्तों की रक्षा के लिए, यहाँ तक कि भगवान आग पी गए। ऐसा कोई कर सकता है? इस संसार में कभी देखा है? कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल है। लेकिन जो भगवद गीता का उपदेश भी दिया अर्जुन को के माध्यम से सभी लोग को, लेकिन उसका भगवद गीता का उपदेश का अलग अलग रूप से लोग अपना रहे थे। कोई योग से अष्टांग योग कर रहा है, कोई योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है। जो भगवान देने आए थे अपनी भक्ति, ब्रज भक्ति, उस तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं था। तो फिर सोचने लगे, सोच के डिसीजन लिया, निर्णय लिए, मुझे खुद ही भक्त के रूप में जाना पड़ेगा। मैं खुद भक्त बन करके सिखाऊंगा, भगवत गीता सिखाऊंगा, तभी लोग समझ पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं भक्त बने चैतन्य महाप्रभु। वो खुद ही चैतन्य महाप्रभु रूप में आए और क्या सिखाने? भगवत गीता सिखाने। जब आए तो सबसे पहले अपने पार्षदों को भेज दिया। जैसे जब कहते हैं कि बलराम, उनके बड़े भाई को भेजा नित्यानंद प्रभु, हम उनके विषय में बताएंगे आज। बाद में खुद आए, महाविष्णु को भी भेजा अद्वैत आचार्य के रूप में। नारद भी आए श्रीवास के रूप में। इस प्रकार से सब भेजे, सबको पहले, बाद में सब। तब वही भगवद गीता की शिक्षा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाया था, उसे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। वर्णन है कि जो भक्ति है वो वैराग्य विद्या है, पर सूखा वैराग्य नहीं। कैसी वैराग्य? यहाँ जहाँ वैराग्य की बात आती है तो लोग सोचते हैं तो हिमालय पे जाकर रहेंगे तो वैराग्य है, या कोई सन्यासी बन गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कैसा वैराग्य सिखाया कि हम अपने घर पे रहते हुए वैरागी बन सकते हैं, नौकरी करते हुए भी वैरागी बन सकते हैं, बिजनेस करते हुए वैरागी बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि
निर्बंध कृष्ण बंधे युक्त वैराग्य उचित। अपना हर चीज भगवान के साथ जोड़ना, क्योंकि वास्तव में उनका ही सब कुछ है। हम सांस लेते हैं, किसने? हवा कोई बनाया है? हम पानी पीते हैं, पानी किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो पानी नहीं बनाया, न तो अमेरिका का प्रेसिडेंट ही पानी बनाया। जीसस क्राइस्ट भी नहीं बोलते हैं मैं पानी बनाया, क्योंकि भगवान बोलते हैं भूमि आपो अनलह वायु खम मनो बुद्धि है। पूरी पृथ्वी हमारी है, जल हमारा है, हवा हमारी है, यहां तक कि आपका मन बुद्धि भी भगवान की है। तो कहते हैं जब हम ये भगवान को से जोड़ते हैं, हम भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा तो है नहीं, उसको वैराग्य, जिसका है उसको दे दो। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कोई मान लीजिए एक बैग, एक गोनी राइस चावल, एक गोनी चावल अगर पड़ा है सारे, ये मान लो किसी बटुआ किसी का गिर गया है, तो एक आदमी आता है, वो बटुआ वो नहीं मेरा नहीं है, हमको टच नहीं करना है। एक आदमी आएगा अपने जेब में डाल लेगा, एक आदमी आएगा बटुआ को जेब में भी नहीं डालेगा और बटुआ का तिरस्कार भी नहीं करेगा। वो बटुआ लेगा, पता लगाएगा किसका है, उसको देगा। तो अब आदमी लिया भी नहीं और बटुए का तिरस्कार भी नहीं किया और जिसका था उसको पहुंचा दिया। उसी प्रकार से इस संसार में सब कुछ भगवान का है। ईसा वासितम सर्वम यद किंचित जगताम जगत, ये संसार में सब कुछ भगवान का है और भगवान ने हमारे यूज के लिए ही दिया है। वैराग्य उसको कहते हैं, ये समझना उनका है, उनके लिए यूज करना। जैसे हम खाते हैं प्रसाद खाना, उनको भोग लगा के खाना, जो भी कुछ है, अपना घर है, छोटा मंदिर बनाना, उनका समझना, बच्चे हैं उनके, उन्होंने दिया है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो यही वैराग्य सिखाने के लिए भगवान आए। तो जब भगवान आए तो सबसे पहले अपने विस्तार, अपने अवतार, अपने भक्तों को भेज दिया। उसी प्रकार से सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वती दे श्री बलराम। कहते हैं भगवान कृष्ण संपूर्ण अवतारों के स्रोत हैं, लेकिन उनका दूसरा शरीर है बलराम का। बलराम और कृष्ण में अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि भगवान कृष्ण तो आनंद लेते हैं, कोई कार्य नहीं करते। भगवान क्यों कार्य करेंगे? लेकिन उनकी शक्तियां पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया है। उनकी समस्त शक्तियां उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो इसलिए जब भगवान को कुछ कार्य करना होता है तो उनके दाहिनी तरफ से बलराम जी प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं तहार द्वतीय देव श्री बलराम। बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वो गौर वर्ण है, वो श्याम वर्ण है, वो मुरलीधर हैं, ये हलधर हैं, वो पीतांबर धारण करते हैं, नीलांबर है, नीला वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन अंतर इतना है, भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम सेवक भगवान। उनका स्वरूप प्रकट हुआ भगवान कृष्ण की सेवा में। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, भगवान तो केवल कृष्ण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, माम एकम शरणम भज, माम एकम शरणम भज। कहीं नहीं कहा कि उसका शरण लो, इसका शरण लो, मेरे अकेले का शरण लो, क्योंकि अकेले ही भगवान है, बाकी उनके सब विस्तार है, दूसरा रूप है। इस प्रकार से जब भी भगवान का अवतार होता है, बलराम हमेशा साथ में होते हैं। कभी जब राम के रूप में आए तो लक्ष्मण हुए। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो भगवान का कोई माता पिता नहीं हो सकता है। भगवान तो सबके माता पिता, माता धाता पितामह है, सबके पिता हैं, सबके माता हैं।
वो अजन्मा है, अजो सन्न अव्यय आत्मा भूतनाम ईश्वरो विसन। लेकिन वो एक भक्त को अपना पिता का चुनाव करते हैं, एक भक्त को चुनाव करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, ये मेरा पिता होगा। एक भक्त उनकी माँ बनेगी। भक्तों की इच्छा है, तो भक्त भगवान अपने भक्तों की इच्छा के गुलाम होते हैं। तो जो उनके भक्त इच्छा करते हैं, शुद्ध भक्त, तो भगवान पूरा करते हैं। भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, लेकिन परतंत्र केवल अपने भक्तों से है। अर्जुन कहता सेनवो भ्यो मध्य प्रथम स्थापित में च्युत है। अर्जुन तो एक भक्त है, जीव है, उसकी इतनी ताकत नहीं क्या मजाल तो कृष्ण को आदेश दे सके, लेकिन भक्ति है। कोई व्यक्ति कृष्ण को आदेश नहीं दे सकता, भक्ति आदेश देती है, क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति उनको बस में करती है। तो इसलिए भक्ति की बल पे आज अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं कि जब देवकी वसुदेव उनके प्रिय भक्त थे, इसलिए उनके पुत्र बने। यशोदा नंद बाबा उनके परम भक्त हैं, इसलिए उनके यहाँ तो जितने भी हैं आज देखते हैं, जितने भी भक्त हैं। और उसी प्रकार से जब हम भक्ति के उच्च स्तर पर प्रगति करेंगे, तो उसी प्रकार से भगवान हमारे मालिक बनेंगे, हमारे मित्र बनेंगे, और हमारे पुत्र बनेंगे, हमारे सेवक प्रेमी बनेंगे। क्योंकि वही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा यहाँ जो है सब स्वार्थी, सब स्वार्थ के ऊपर है। जब हम नाराज हो जाएं किसी, तो उसको छोड़ देंगे, वो नाराज हो जाएगा तो हमको छोड़ देगा। लेकिन कभी भगवान कभी अपने भक्त से नाराज नहीं होते, कभी भी नहीं। इसलिए और भगवान के साथ किसी का संबंध अगर स्थापित हुआ तो कभी टूटेगा नहीं। तो भगवान की मृत्यु नहीं होती है और भगवान के भक्तों की मृत्यु होती है। भगवान अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। तो जो इस संसार में हमारा बिछुड़न है, क्योंकि माया के द्वारा हमारा संबंध है, इसलिए हमको भगवान के साथ संबंध स्थापित, वही संबंध स्थापित करने के लिए भगवान सबसे पहले जो मैंने बताया, सेवक भगवान, गुरु, आदि गुरु बलराम जी आदि गुरु हैं, वही भगवान कृष्ण का ज्ञान देते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। और जो उनकी शिक्षा के अनुसार चलता है वो ज्ञान देता है। वही भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र, से बलराम रूपे श्री नित्यानंद। कहते हैं वही कृष्ण, दूसरा नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वही बलराम आए नित्यानंद प्रभु के रूप। जैसे मैंने बताया अपने माता पिता का चुनाव करते हैं, तो बंगाल में एक जगह है, उस जगह का नाम एक चक्र। वहां एक बहुत शुद्ध भक्त ब्राह्मण रहते थे, हड़ाई ओझा। उनकी पत्नी पद्मावती। तो उनके यहां बलराम नित्यानंद रूप में प्रकट हुए। उस समय तो उनका नाम चिदानंद था। प्रकट हुए तो कहते हैं कि जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, उस गांव से भूखमरी, बीमारियां सब प्रकार की चली गई। वो तो बात दूर है, अब यहां तो मुझे पता नहीं है। अफ्रीका में जहां मैं प्रचार करता हूं, अगर प्रेसिडेंट को है कि एक वीक के बाद उस एरिया में प्रेसिडेंट आएगा, पूरी सड़क रिपेयर हो जाएगी, हर कोई पेंटिंग हो जाएगा, हर वो एरिया सुधर जाती है। एक साधारण व्यक्ति भी आता है, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं जौनपुर में आए तो जौनपुर का आर्टिस्ट का एक वीक तक तो सुधार हो जाएगा, काफी नई रोड बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब भगवान आते हैं तो आप सोचिए, जिस गांव में आए, जिस नगर में आएंगे, जिस देश में आएंगे, तो कितना वहां, क्योंकि जहां भगवान जाते हैं ना, लक्ष्मी उनकी अंतरंगा शक्ति है। जहां भगवान जाएंगे वहां लक्ष्मी जाएगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर।
कहते हैं जो योगेश्वर भगवान कृष्ण जहां जाएंगे वहां लक्ष्मी रहेगी, वहां वो व्यक्ति नीति पे चलेगा, उसके वो अपने जीवन में कभी हारेगा नहीं, विजय प्राप्त करेगा। उस प्रकार से यदि किसी को इवन भौतिक लाभ से, भौतिक रूप से संपन्न चाहिए तो वो भी उसको कृष्ण को अपने साथ में रखना चाहिए। कृष्ण रहेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक रहेगी, लक्ष्मी नारायण तो रहेंगे ही। इसलिए कहते हैं जब बलराम आए तो ऑटोमेटिक दरिद्रता चली गई, भूखमरी चली गई, लोग बीमारी चली गई। तो नित्यानंद प्रभु कहा जाता है थोड़े से बड़े हुए 3-4 साल, तो सब बच्चों के साथ अब खेलते थे, उनके सखा लोग थे वो भी जन्म लिए थे। वो कभी हमेशा कृष्ण लीला का ड्रामा किया करते थे, रामलीला का ड्रामा किया करते थे, और सब पूछते थे तुमने किसी ने कभी से कभी सीखा नहीं, किसी से सीखा नहीं। आप देखते होंगे कोई कठिन बात नहीं है समझना इसको। ये बच्चे हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं ऑटोमेटिक माला, एक बच्चा मिला, एक माला मैं करता हूँ, आके बोला, बहुत प्राउडली बोला, इसका अच्छा है पूर्व जन्म का भक्त है। अब इतने थोड़े ही लोग हैं, जौनपुर में कितनी पॉपुलेशन है जौनपुर की? 50 लाख, मान लो 4-5 लाख है, तो आप कितने लोग आए? अब प्रभु जी तो काफी लोग को बुलाया होगा, निमंत्रण दिया, कितने लोग भक्ति करते? जिसका बैकग्राउंड होता है, पुण्य कार्य किया है, वही भक्ति में लग सकता है, वही भक्ति। सारा आदमी नहीं आता है। इसमें हम लोग को हतोत्साही नहीं होना चाहिए, हमारे लोग बहुत कम हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे तो बिगिनिंग में 8-7-8 लोग बैठते थे, आज वही लेक्चर प्रभुपाद जी का पूरा वर्ल्ड सुनता है। प्रभुपाद जो 4-5 लोग को लेक्चर देते थे, आज वही लेक्चर पूरे विश्व में हर जगह लोग सुन रहे हैं, आप सोचिए। और प्रभुपाद तो 4-5 लोग के लेक्चर नहीं देते थे, वो तो भगवान की प्रशंसा करते थे। आज उसी लेक्चर में आप लेक्चर सुनेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में 4-5 लोग होंगे। प्रभुपाद जी का स्टाइल देने का ऐसा था, लगता है बहुत लोग बैठे और आपको बोरिंग भी नहीं होगा, आप उबेंगे भी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए कि तो हमको 30 लोग हैं, 40 लोग नहीं, ऐसे नया चीज ऐसे ही नए जगह पे ऐसे ही चालू होता है। तो ड्रामा करते थे तो सब कहते थे अरे आप कहाँ से सीखा? तो कहते थे अरे ये तो मेरा ही है। ये तो मैं क्यों सीखूं, ये तो मेरा ही ड्रामा, अपनी ही लीला है। तो लोग वहां समझते थे ये लड़का है, ऐसे बकवास करता बोलता है। एक दिन का घटना है, नित्यानंद प्रभु चिदानंद वो इंद्रजीत मेघनाथ के साथ शक्ति का लीला किया। शक्ति बाण जब लक्ष्मण को लगी, वो लीला करना था। सब बच्चों को बुलाए, को हनुमान बना दिया, को सुसेन वैद्य बना दिया, उसको जो सबको सब बना दिया, खुद को लक्ष्मण बन गए, ये इंद्रजीत बन गया। और बता दिए कि जब मुझे ये लड़का शक्ति मारेगा जो इंद्रजीत है, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। और सब जोर जोर से रोना, खूब जोर जोर से रोना। और इसके बाद तब जो सुसेन है, वो सुसेन जो लड़का बना था उसको सिखाया कि यदि इसके बाद तुम बोलना अगर कोई संजीवनी बूटी ला दे और उस बूटी का रस मैं इनके मुख में डालूंगा तो जिंदा हो जाएंगे। तो हनुमान जो बना है लड़का, उसको बोला तो आप जाके तुरंत जाना देखे आना। अरे बच्चे तो बच्चे, और बच्चे, और जब लक्ष्मण को जब लड़का जो बना था इंद्रजीत तो बाण मारा, और नकली बाण था, नकली थोड़ी था। वो बेहोश है कि गिर गया और सब लगे रोने। और थोड़ी बात देखते बच्चे सच में इनकी मृत्यु हो गई, सांस नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही है, इस प्रकार से। और सब लगे रोने, और उसमें बच्चे भूल गए। सुसेन जो वैद्य बना था वो भूल गया कि मुझे बोलना है कि हनुमान जी की जाकर संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी भी भूल गए। लेकिन एक और उसके बाद उनके माता पिता आए, हड़ाई ओझा पद्मावती, गांव के लोग आए, सब रोने लगे, पूरा वातावरण रोने का हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जब ये सिखा रहे थे वो सुन रहा था, तो आया बोला सुनो सुनो,
ये ड्रामा करने के पहले बोले थे, पहले तुम लोग रोना, मैं जब बेहोश होकर गिरूंगा। लेकिन जो सुसेन वैद्य लड़का, उसको बोले थे कि बोलना संजीवनी बूटी कोई लाएगा तो मैं जिला दूंगा। तो हनुमान जो लड़का बना था वो लेके जाएगा। जब उसने बताया ऐसे तो याद आ गया बच्चों को। तो उसने फिर जो सुसेन वैद्य बना था लड़का, बोला कोई संजीवनी बूटी ला सकता है, मैं अभी जिला दूंगा। तो हनुमान जो बने थे वो गए, मैं लाता हूँ लेके आए। तो सब खेल ही था गेम, लेकिन वो मुंह में जैसे डाला थोड़ा पानी, जिंदा हो गए। और सब लोग को आश्चर्य हो गया, ये लड़का कहां से सीखा है, कहां से सीखा, ये कहां से सीखा। तो कहते तो मेरी ही लीला है सीखने। तो भी लोग समझ नहीं पाए कि लक्ष्मण है, तो भी नहीं समझ पाए। तब उन्हें जब पता चल गया कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो जैसे जिस दिन प्रकट हुए, जैसे प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय चंद्र ग्रहण का लगा था। सब लोग हरि हरि बोल करके, हर प्रकार के लोग, यवन यौवन यौवन भी गंगा में स्नान कर रहे थे हरि हरि बोल करके। उस समय नित्यानंद प्रभु चिदानंद इतनी जोर से हुंकार किया, आवाज किया खुशी में। तो वहां एक चक्र में एक महादेव है, मोड़ेश्वर महादेव। सबको ऐसा लगा कि ये महादेव की आवाज आई है, लेकिन वास्तव में नित्यानंद प्रभु खुशी में इतना आवाज किए थे, आनंद में। फिर जब तब उनकी इच्छा हुई कि अपने बड़े भाई से मिलना है, अभी छोटे भाई से मिलना है, निमाई से। तो उनकी इच्छा से एक साधु आए, हड़ाई पंडित। पहले जो है साधु लोग पैदल चलते थे, जहाँ शाम होता था वहाँ किसी ब्राह्मण के घर पे, भक्त के घर पे प्रसाद रात रुकते थे और सीधा लेकर के बनाते थे, खाते थे। एक संस्कृति थी। आज जैसे होटल वोटल नहीं था पहले जैसे, न तो गेस्ट हाउस थे पहले, इसलिए। और वहाँ प्रचार भी करते थे, कथा करते थे, ऐसे सब। तो शाम हो गई, साधु आया, तो शाम हो गई तो हड़ाई पंडित ने कहा मेरा तो सौभाग्य है। आजकल तो लोग कहाँ से साधु आ गया, थोड़ा दक्षिणा मांगेगा, प्रॉब्लम करेगा। लोग कंजूस, लोग बोलते हैं बहुत पैसे हो गए, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा हो गया आजकल का। अगर देखा जाए पहले के लोग में आज में बहुत जमीन आसमान करता है। पहले लोग कितना स्वागत करते थे। आजकल तो लोग कोई आता है तो बहुत लोग काफी लोग तो अपशब्द बोलते हैं। दो चार लोग होंगे कहीं एक जगह, वो अच्छे होंगे वही बोले। लेकिन कोई कहीं क्रिकेट स्टार आ गया, कहीं फिल्म स्टार आ गया, पूरा बंद हो जाएगा टाउन। स्कूल में भी, क्लास में भी लोग नहीं जाएंगे देखने। कितना कल्चर रूप में, संस्कृति से रूप में पतन हो गया है। तो पहले ऐसा नहीं था। कथा के लिए कोई निमंत्रण देना नहीं पड़ता था, कोई भक्त आ गए पूरा गांव जुट जाता था। निमंत्रण, प्रसाद खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल तो हरे कृष्ण वाले के लिए कहते बहुत अच्छा प्रसाद हरे कृष्ण बनता है, हलवा अच्छा होता है, चलो हाँ प्रसाद भी मिलेगा। प्रसाद बना खिलाते हैं तो भी लोग नहीं आते, है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था। अपने कल्चर का कितना पतन हुआ है। और तो मैं तो ये बोलता हूं कि धीरे धीरे इस प्रकार से जब आए तो हड़ाई पंडित बहुत प्रसन्न हो गए। हमारे घर पे साधु आया है, देवता है, उनकी पूजा किया, उनके चरणों को धोया, अच्छा से प्रसाद खिलाया। फिर जब जाने का समय हुआ सुबह, तो बोले कुछ दक्षिणा, आपको दक्षिणा देना है, आपकी इच्छा के अनुसार दूंगा। तो साधु कहता है कि मैं, आप पहले प्रॉमिस करो कि मैं जो मांगूंगा वो दक्षिणा आप दोगे, जो मैं मांगूंगा तब मैं बोल सकता हूं। तो सोचे कि ये घूमने वाला साधु है, परिव्राजकाचार्य, घूमने वाला बहुत करेगा, साधु क्या मांगेगा। एक धोती की जगह दो धोती मांग लेगा, एक चादर की जगह दो चादर मांगेगा, कितना मांगेगा। तो
इस बोला हाँ, तो सोचे मन में कितना मांगेगा, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आप जो चाहिए मैं दूंगा। तो तुरंत ही नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ लिया, साधु इनको दे दो। और उनको तुरंत ही याद आया किस प्रकार से विश्वामित्र आए थे, महाराज दशरथ के यहाँ राम को मांग लिया था। ऐसा ही तो नहीं है हमारे नित्यानंद को, जो चिदानंद है उनको मांग लिए। वो तो इसी भ्रम में थे। लेकिन जो एक ऐसे महात्मा भी होते हैं जिसको बहुत बड़ा मिशन खड़ा करना है, तो उनको एक धोती ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान के लिए सब कुछ ले सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला में प्रयागराज में थे, प्रयागराज में, तो वहां प्रयागराज में बड़े बड़े लोग आते हैं, सब स्नान करते हैं, बहुत सब साधु होते हैं। तो प्रभुपाद जी तो उस समय अमेरिका से प्रचार करके आए थे, तो अमेरिकन भक्त लोग थे, तो उनको सफेद और पूरी जितने लोग जाते सब उनको ही देखने जाते थे। प्रभुपाद जी उनको कहते हैं सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। वो जब कीर्तन करते थे, वो पूरा मेला 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 की आंख केवल उन लोग पे लगी रहती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन। एक लखनऊ से बहुत बड़े बिजनेसमैन आए वहां कुंभ मेला में, तो प्रभुपाद जी के पास आए, वो बताने लगे, क्योंकि बड़े लोग आते हैं पहले अपने को वर्णन करते हैं प्रभाव, अपना प्रभाव बताने के लिए। तो कहते हैं कि मेरी ये फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री ये है, इसका मैं फैक्ट्री है, 7-8 फैक्ट्री। प्रभुपाद महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, ये बिजनेस ऐसा है, बहुत दुखी हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप बिजनेस से दुखी हो? बोलते हैं बहुत परेशान हो गया प्रभुपाद जी, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम सब। बोलो हमको दे दो प्रभुपाद कहते हैं वो बिजनेस अगर दुख दे रहा है तुमको, तो हमको सब दे दो बिजनेस। और उस समय हिजोलिनस गोपाल कृष्ण महाराज थे, उस समय गोपाल कृष्ण दास थे, प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ गोपाल कृष्ण इसका एड्रेस ले लो। वो एड्रेस देना भी नहीं चाहते, महात्मा आ जाए। प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं मैंने ले लो, वो पेपर लेके आए, लिख रहा प्रभुपाद जी बाद में दूंगा, बाद में वो देना ही नहीं चाहते, और अंत में दिया नहीं कि प्रभुपाद जी भेज देंगे सब भक्तों को। आप सोचो, वो बोल रहा है कि हमारा बिजनेस हमको दुख दे रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कैसे बिजनेस से? बोलते हैं हाँ हमको दे दो मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो भक्त लोग, क्योंकि हर चीज पूरा विश्व भगवान का है, भक्त लोग होते हैं हर चीज भगवान की सेवा में लगाते इस प्रकार से। लेकिन उस समय के साधु तो कहते हैं एक जगह रहते भी नहीं थे, यहाँ से वहां गए, वहां से वहां गए। लेकिन हम लोग मिशनरी, आप देखिए मिशन ऐसी चीज होती है, जब तक एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। क्रिश्चियन लोग का प्रचार हुआ जब क्रिश्चियन लोग मिशन चालू किए, पूरे विश्व में आज जो प्रचार क्रिश्चियन का, प्रभुपाद जी सेम चाहते थे। प्रभुपाद जी चाहते जैसे क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं, सेम स्पिरिट में, मूड में हमारे इस्कॉन के ड्यूटी को। इसलिए प्रभुपाद जी क्रिसमस मैराथन चालू किया था। भारत में हम लोग गीता जयंती के नाम से करते हैं, वास्तव में नाम क्रिसमस मैराथन, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन बहुत आनंद में होते हैं क्रिसमस के समय। जैसे हम लोग जन्माष्टमी आता है, दिवाली आता है, बहुत खुश होते हैं, खूब दान भी करते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो क्रिसमस मैराथन चालू हुआ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत करते थे। तो आज ये मिशनरी जैसे ये मिशन है, ये प्रभु जी का ही नहीं मिशन है, आप सब लोग का मिशन एक है। आप जितने लोग बैठे हो सबका मिशन एक ही है, कैसे कृष्ण भावनामृत का, भगवद गीता का प्रचार इस जौनपुर शहर में हो। हमारा एक ही मिशन है। भले एक लीडर है, एक लीडर अकेला कोई नहीं कर सकता है, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। रूपा जी कहते थे एक रस्सी, एक तागा होगा कोई तोड़ देगा, लेकिन सब मिल के अगर मोटा तागा बनाए कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा कर्तव्य है, जितने लोग जुड़े हैं सब मिल करके, हर आदमी का रोल होता है, कोई का छोटा रोल है, कोई का बड़ा रोल है, हर आदमी एक भूमिका अदा करता है मिशन में।
तो हर आदमी का उतना ही महत्व होता है। जैसे रामचंद्र जब समुद्र को पार कर रहे थे, हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उठा रहे थे, दूसरे बंदर अपनी शक्ति से उठा रहे थे, लेकिन एक गिलहरी थी, वो भी छोटा से लेके जा रहे, वो भी मिशन में लगी थी। उसका उतना ही महत्व भगवान राम ने दिया जितना हनुमान को भी दिया। तो कहने का अर्थ है हम लोग एक मिशनरी हैं, मिशन पे चल रहे हैं। बच्चों का भी उसमें महत्व है, माताओं का महत्व है, और प्रभु जी का लोग का महत्व है। इस मिशन में कोई इग्नोर, निग्लेक्ट या तिरस्कार किसी को होता नहीं। हर आदमी का उतना ही महत्व है। कोई कुकिंग करता है, कोई साफ करता है, कोई डोनेशन लाता है, कोई पूरी बना, ऐसे ये आप देखिए हम एक मिशन में ही हैं। जब तक एक मिशन की स्पिरिट, एक मिशन की भावना नहीं रहेगी, हमारा प्रगति चाहे 5 हो 10 हो, संख्या की बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 5 हैं, आपका स्पिरिट प्रॉपर है, तो आपके साथ दूसरे 5 लोग जुड़ेंगे, फिर और जुड़ेंगे, हमारा मिशन बढ़ता जाएगा। और प्रभुपाद जी चाहते थे यही, और यही हो भी रहा है, इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ है ऐसा होना चाहिए मिस्री। तो चैतन्य महाप्रभु ये वर्क ये सिखाया। तो जब नित्यानंद प्रभु जब वो, तो फिर जैसे मैं नित्यानंद प्रभु के विषय में बता रहा था, तो जैसे नित्यानंद प्रभु की इच्छा ही थी, हड़ाई पंडित पहले के लोग तो कहते हैं जो एक बार मुंह से निकल जाए वो कभी मिट नहीं सकता है। स्पेशली सज्जन लोग, उनकी वाणी जो है पत्थर पे लकीर थी। जैसे पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है, लेकिन पानी पे कितनी लकीर आप करेंगे वो 1 सेकंड में मिट जाती है। तो कलयुग में सबकी लकीर पानी पे बोलने वाले, कोई बोलेगा पूरा नहीं करता है, चाहे गवर्नमेंट का हो, सोशल वर्कर हो, कोई भी हो। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आदमी हमारा काम करे, कलयुग का जीव है। लेकिन उस समय वचन कोई एक बार दिया तो मुकरता नहीं था, स्पेशली भक्तों से। कोई प्रॉमिस कर लिया कि माला करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, भगवद गीता पढ़ूंगा, कभी तोड़ता नहीं था। मैंने साधु को वचन दिया है, लेकिन आज ऐसा नहीं है हर चीज में। तो हड़ाई पंडित ने कह दिए थे कि मैं अपने, जबकि उनका एक ही बच्चा, मैं जो भी आप मांगोगे दे दूंगा। तुरंत ही पहले सुनते ही बेहोश होकर गिर गए, फिर होश आया, लेकिन वो मुकरे नहीं। तुरंत ही नित्यानंद हाथ पकड़ करके साधु के हाथ में सौंप दिया। और नित्यानंद बहुत इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलना था। वो सब जगह वहां से चले, फिर घूमते घूमते वाराणसी आए, फिर अयोध्या गए, वृंदावन होते होते जब उनका समय आ गया, ये समय मेरा मिलने का है, अपने छोटे भाई से, निमाई से मिलना है, तो आप मायापुर जाएंगे। नदिया डिस्ट्रिक्ट मायापुर कोई गया होगा, भक्त लोग तो गए ही होंगे। तो वहां गए, वहां एक घर है नंदनाचार्य का। वो सोचे कि मैं बड़ा भाई यहां तक आया, तभी छोटे भाई का भी तो कुछ कर्तव्य है, मैं क्यों दौड़ के जाऊं, अभी छोटा भाई मेरे पास आना चाहिए, मुझे लेके चलना चाहिए। तो नंदना आचार्य के घर में जाके बैठ गए नित्यानंद प्रभु। और जब वहां बैठ गए तो फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्वर्जुन तिष्ठति, वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। अंडांतस्थ परमाणु कण कण में है वो। उनको 1 सेकंड में हमारा वो नित्याई आ गए हैं, नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, बलराम मेरे बड़े भाई। तुरंत सबको भक्तों को बोलते हैं चलो आ गए हैं, एक महान महापुरुष आया है, महापुरुष मिलने के लिए। तो फिर गए, तो नित्यानंद प्रभु दरवाजा खोला, तो वहां बैठे हैं लंबे तगड़े बलराम जी हैं। इसके बाद उन्होंने इशारा किया श्रीवास पंडित को, इशारा किया कोई श्लोक पढ़ो इनको पहचानने के लिए, नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं। तुरंत ही उनके इशारे से भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं, बारहा पीडम नटवर बपु कणो कणिकारम। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम काउहड़ बॉय कैसे अपने को सजाते थे, गोचारण के लिए जाते थे, पगड़ी बांधते थे, मयूर का पंख लगाते थे, कान पे कनैल का फूल रखते थे, पीताम्बर, इस प्रकार से
जैसे ही श्लोक पढ़े भाव में आ गए, जंप किया, लगे, पूरा भाव के भक्ति के भगवान के लक्षण प्रकट हुए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको शांत किया। इस प्रकार से उनका मिलन हुआ नित्यानंद प्रभु का, क्योंकि एक मिशन में थे, जब साथ में नहीं मिलते तो होता नहीं काम। फिर लेके आए श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर के यहाँ आए और कहे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपका ये घर है और श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम मालिनी है। कहते हैं ये आपकी माँ है। और मालिनी उनको पुत्र जैसे ही उनका देखभाल करती थी। वो तो अवधूत थे, वो कभी, क्योंकि बलराम किससे डरेंगे, कभी वो गंगा जी हैं वहां मायापुर में, वहां जंप कर कूद जाते थे, घड़ियाल पे चढ़ जाते थे, उसको पकड़ते थे, सब लोग डरते थे, हाय हाय क्या होगा क्या होगा। एक बार, क्योंकि माँ के जैसे वो ट्रीट करते थे उनको, वो बच्चे जैसे मानते थे। एक बार की घटना है कि श्रीवास प्रभु नारद जी थे, वो अपनी भगवान नृसिंह की पूजा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत पक्के थे पूजा करने में। अगर कोई सामान इधर उधर हुआ तो उनको गुस्सा आ जाता था, पूरा सर घर पे ले लेते थे सर पे, पूरा घर सर पे उठा लेते थे, इतने क्रोध में आ जाते थे। एक दिन मालिनी ने, श्रीवास ठाकुर की पत्नी ने, सब सामग्री वही उनका ही काम था, माला लाना, घी लाना, बाती लाना, अगरबत्ती लाना, सब रखा। वो गंगा स्नान करके आएंगे, पूजा करेंगे। तो जो तेल रखा लगाने के लिए ठाकुर जी को, वो उसको देखते थे, कौवा आया और तेल की कटोरी लेके उड़ के चला गया। वो तो लगी रोने, अभी तो ठाकुर जी आएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, ठाकुर जी एक कौवा कटोरी लेके चला गया, रोने लगी। नित्यानंद प्रभु आते हैं, अरे माँ क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रही हो? कहते बेटा कटोरी लेके चला गया कौवा, अभी ठाकुर जी आएंगे, श्रीवास ठाकुर तो बहुत क्रोध करेंगे। कहते कौवा ले गया? कहां से ले गया, किधर, किस साइड गया? बोला नहीं पूरब साइड गया, इस साइड गया। नित्यानंद प्रभु उधर मुंह करते, एक कौवे कटोरी लेके आ। और कौवा जो है उड़ते उड़ते तुरंत ही कटोरी लाके वहां रख के चला गया। माली सोचे क्या बात है, ये तो संदीपनी मुनि के मृतक पुत्र को लाने जैसी बात हुई। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं मत भयात वातोचलम, भगवान के आदेश से हवा चलती है, भगवान के आदेश से सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है, भगवान के आदेश से तुम ही तो सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारी इच्छा मते ब्रह्मा करे। उनके आदेश से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान शिव विनाश करते हैं। एक कौवा को क्या बड़ी बात है। और दूसरा वो हर जगह है, सबके हृदय में है, तो हृदय से ज्ञान कौवा को दे दिए, वापस आ। इसलिए भगवान के आदेश को कोई टाल नहीं सकता। आज तक सूर्य एक सेकंड लेट नहीं हुआ है उदय होने में, हुआ है अपने टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि तो भगवान ने आदेश दिया है। समुद्र जो है 1 इंच भी आगे नहीं जाता है, जहां उसका आदेश है वहीं रुक जाएगा। ये प्रकृति है, मैं अध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, कहते हैं प्रकृति मेरे आदेश से चलती है, ये भगवान का आदेश है। और मूर्ख लोग कहते हैं ना ये तो प्रकृति है, उनको पता नहीं है ये प्रकृति है। पुरुष कौन है? प्रकृति होता है तो पुरुष भी होता है ना, और पुरुष की प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से अगर कौवा लाया कटोरी तो उसमें क्या बड़ी बात है? भगवान का आदेश सब जगह चल रहा है, चारों तरफ। देख केवल पृथ्वी पर जो मनुष्य लोग हैं उनको ही, उनके लिए 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब वेद, 4 वेद उनकी शिक्षा के लिए इतना अज्ञान है कि भगवान को इतना लिखना पड़ा, इतना वर्णन करना पड़ा। केवल उनमें एक ही बात है, कैसे भगवान से अपना संबंध स्थापित करें, दूसरा कोई वर्णन नहीं है। पूरा पढ़ेंगे तो केवल 3 ही शिक्षा है,
भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उनके साथ संबंध क्या है और कैसे वो संबंध स्थापित होगा। और देवताओं को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, देवी देवता हैं वो भक्त हैं सब भगवान। जितने उच्च लोक में जाएंगे, जैसे हम नीचे लोक में जाते हैं, निम्न योनियों में जाते हैं, उतना चीज हम भूलते जाते हैं। लेकिन अगर उच्च आप योनियों में जाएंगे, वो जो है हम उतना ही हमारी याद शक्ति रहती है, उतना हम अपने अथॉरिटी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की शक्तियों को मानते हैं। केवल मनुष्य में ही ये है कि मैं भगवान, वो भगवान है, भगवान। कितना प्रचार करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। केवल देखिए, वेद रामायण चाहिए सर्वत हरिगृह्यते, पूरे वेद रामायण में हरि की ही वर्णन है। लेकिन किसी को कहा जाए वो पूरा दिन नाम लेंगे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1-2 घंटे व्हाट्सएप देखने में बिता देंगे। कोई अगर बोलो कि आप आधा घंटा भगवत गीता पढ़ो, सबसे पहले हमारे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। कितनी अज्ञानता है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने सिद्ध किया कि मैं भगवान हूं। अभी कोई अपने को भगवान बताता है, आप बोलो एक कौवा को जा रहा उड़ रहा है, आदेश दो वापस आ जाए। कोई उड़ रहा है, कोई बोले मैं भगवान हूं, बोलो ठीक है, कौवा उस साइड जा रहा है, उसको बुला लो। कोई नहीं बुला, अगर कोई बुला लेता है तो ठीक है। हो सकता है कोई कौवा तो कोई रखता नहीं है, लेकिन ये जो सुख तोता सब जिलाते हैं, हो सकता है तोता को बोली के बुला सके, फिर कौवा तो कभी नहीं आएगा। कौवा कहाँ जाएगा, जहां मल है, गंदगी। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी लीलाएं किया। जब चैतन्य महाप्रभु का समय आया, पहले तो प्रचार करने का हरि नाम, तब नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की पापरी जोड़ी बैठे। नित्यानंद प्रभु का काम था चैतन्य महाप्रभु की रक्षा करना और आदेश देना। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग जाओ, उनको हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि जाओ गांव गांव में, घर घर में प्रचार करो, कह कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, सबको बोलो ये कृष्ण नाम की भिक्षा, हमको भिक्षा चाहिए। आप क्या भिक्षा चाहिए, सब कृष्ण बोलो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा का पालन करो, ये भिक्षा चाहिए। अभी आदेश तो दे दिया, अब वो दोनों चले गए आदेश लेके, और जब जाते हैं घर घर में, जो सज्जन थे तो बहुत, अरे ये लोग कितने अच्छे हैं, ये तो कृष्ण नाम की भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ हाँ नाम लूंगा भाई, नाम लूंगा, कृष्ण का नाम अभी ले रहा हूं, अभी ले रहा हूं नाम। और जो दुष्ट लोग थे, दुर्जन दुष्ट लोग थे, ना ये चोर हैं, ये पता लगाने के लिए भगवान का नाम के लेकर के पता लगाने आए हैं कि हमारे घर में क्या सामान है, अभी यहां से निकल जाओ, नहीं पुलिस को बुलाता हूं। हर प्रकार के लोग थे, इसलिए भक्त लोग बहुत सहनशील होते हैं, भक्त लोग फाइट नहीं करते, वो हंसते थे, हंसते हुए सहन करते हुए चल देते थे। तो जो दुष्ट लोग ऐसे बोलते थे, तो इस प्रकार से वो हर रोज जाते थे, शाम को आके भगवत चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट देते थे। एक दिन जा रहे तो नित्यानंद प्रभु तो बलराम है, वो देखे कि 2 शराबी है मस्त पी के, उनका नाम जगाई मधाई था, आप लोग लीला जानते हो, मैं छोटा सा उदाहरण लीला के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो शराब पीते, और जगाई मधाई वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र थे, और खराब संग के कारण वो उनका इतना पतन हो गया था कि शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, डाका, कोई ऐसा नवद्वीप में घर नहीं था जहां चोरी नहीं की। और उनका पाप का लेखा जोखा यमराज के चंद्रगुप्त थे, उनकी पोथी भर गई थी। इतना पाप, कोई पाप ऐसे नहीं था नहीं किए। जब कभी कभी अच्छे लोग बिगड़ते हैं ना, इतना नीचे जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते।
जन्म तो अच्छे कुल में हुआ था, लेकिन संसर्गजा दोष गुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, सत्संग से दोष और गुण होते हैं। अच्छे व्यक्ति के साथ आप संग करेंगे तो अच्छे गुण आएंगे, और दुष्ट व्यक्ति का संग करेंगे निश्चित है उसमें दोष आएगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो प्रसन्न। अगर दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट का अर्थ है जो भगवान का भक्त नहीं, अगर वो बहुत बड़ी डिग्री भी उसके पास है, यदि भक्त नहीं है तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहते? कहते हैं उसके पास अच्छे गुण हैं, तो कहते हैं मणि न भूषते सर्प है किम असौ न भयंकर है। कहते हैं सर्प के सर पे मणि रहने के से वो काटेगा नहीं, वो तो और खतरा करेगा। मणि की लालच में लोग जाएंगे और काटेगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी डिग्री वाले जब प्रवचन करते हैं तो लोग सुनने जाते हैं, अरे बड़ा विद्वान है, पीएचडी है, इतनी डिग्री है, तो और नास्तिक लोग बन जाते हैं, भगवान से विहीन होते जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना। तो इस प्रकार से संघ का बहुत, तो दोनों थे बुरे संघ से, अच्छे परिवार में जन्म लिया लेकिन संघ बहुत। इसलिए आजकल तो क्या है, ये भारत में अभी भी कल्चर है, हम लोग जहाँ प्रचार करते हैं, स्पेशली अमेरिका, इस सब में हमारे एक भक्त हैं, मित्र हैं, उनकी 14 साल की लड़की है। 2 दिन लेट आई, 3 दिन लेट आई, चौथे दिन वो पूछा, बेटा कहाँ रहे, कहाँ, क्यों लेट हो जाता है? भाई पूछना तो कर्तव्य है। वो पूछा क्यों लेट हो जाती है, जैसे थोड़ी ऊंची, पड़ोस वाला फोन, पुलिस को फोन कर दिया, वो अरेस्ट हो गए। आप सोचो, अपने बच्चे को आप शिक्षा भी नहीं दे सकते हो, और वही शिक्षा भारत में भी आ रही है। हम लोग सब विदेशी का नकल कर रहे हैं। आप सोचिए, वो दीक्षा लिए हुए भक्त हैं और वो 3 दिन लड़की लेट हो गई, कुछ नहीं बोले, चौथे दिन लेट हो गए तो उनको शंका हुआ कहीं तो क्लब में तो नहीं जाती है। कहीं तो पूछ लिए क्यों तुम लेट क्यों होती है। पड़ोसी सुन लिया, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई तुरंत 5 मिनट में उनके घर पे। एक कलयुग है, आज बच्चों को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। और सेम भारत में भी ये कल्चर आ रहा है, सेम कल्चर आ रहा है, बड़े बड़े शहरों में आ गया है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है। दिल्ली मुंबई में आप पूछ नहीं सकते हो अपने बच्चों को आप कहाँ जा रहे है कि नहीं, पूछ नहीं सकते। इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, संघ बहुत है। संघ से तो वो दोनों अच्छे कुल में जन्म लिया लेकिन खराब संघ से सब बिगड़ गए। तो नित्यानंद साधु का एक हृदय है, साधु सबको, दूसरे को देखता है पर दुखी, दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि ये अगर कितने दुखी हैं, शराब पी के भूल गए हैं, उनको पता नहीं, और दूसरा अगर इनका उद्धार हो जाता है तो पूरे नवद्वीप में समाचार फैल जाएगा कि ये चैतन्य महाप्रभु कृपा से, उनकी शिक्षा से ये दोनों शराबी संत बन गए, तो उनका नाम चारों तरफ होगा। आप समझ रहे, भाव से गए, शराबी तो शराबी गए, भाई ये कृष्ण का नाम लो, लह कृष्ण नाम। इसके बाद वो जब बोलने लगे तो बोला, अरे आँख खोले जगाई मधाई, दोनों शराब में मस्त। बोलो पकड़ो पकड़ो इनको, ये साधु है, कहाँ से आया है डिस्टर्ब करने। और लगे दौड़ाने, भागते भागते किसी ढंग से, क्योंकि लोग शराब पिए थे, और दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु फिर बच गए। तो बोले आज तो हरिदास ठाकुर, आज तो जान बच गया, लेकिन मैं कल का नहीं बोल रहा हूं क्या होगा। तो नित्यानंद बोलते अपने ठाकुर को देखो क्या आदेश देते हैं, किसी को जाओ बोलो नाम सिखाओ, हरिनाम सिखाओ, उनको बताइए, मेरा क्या दोष, हमको आदेश दिया तो मैंने गए। तो चैतन्य महाप्रभु को जाकर रिपोर्ट देते हैं, सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे आज शराबी 2 मिल गए ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई तो बड़े जल्दी वो दोनों शराबी हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, आप देखना। सब भक्त लोग चर्चा करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर गए, फिर वो नित्यानंद प्रभु पहुंच गए।
पहुंच गए, फिर वो बोलते हैं तो तुरंत ही पकड़ लिया उनको, और एक ने एक सर पे मटके, शराब की मटके से मारा, फूट गया। और चैतन्य महाप्रभु के पास समाचार आया कि हमारे निताई को वो जगाई मधाई पकड़ के मार दिया, मारा है, खून निकल रहा। वो बोले सुदर्शन, सुदर्शन उठाए, आए, आप जितने भी आज हैं सबका वध कर दूंगा। अपने स्वरूप में आए। निताई चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ लेते हैं। अरे ये युग है, ये समय, ये अवतार आपका, ये प्राकट्य सबका वध करने के लिए नहीं हुआ है। सबके हृदय में जो आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह, जो आसुरी भावना है, उसका नाश करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। तो उनके पैर को पकड़ लिया, चरण को, तब अपने सुदर्शन चक्र को उठाए और कहे कि मधाई महाराज जगाई हमको बचाया। तुरंत ही बोले आओ, हमारे निताई को बचा लिया। तुरंत उसको क्षमा किए और उसका पाप पूरा ले लिए। आप देखिए, सेम प्रोसेस है जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो प्रोसेस दिए थे, किस प्रकार से संपूर्ण जीवों का पाप नष्ट। आज इस्कॉन जो है, सेम प्रोसेस। शिल प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वो जो जिसको प्रचार करते थे, वो लोग जगाई मधाई से कम नहीं थे। प्रभुपाद जी जब हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे, हिप्पी का अर्थ है वो गरीब लोग नहीं थे, बड़े बड़े घर के लड़के थे, लेकिन घर बार को छोड़ करके हिप्पी बन गए थे। उनका खाने का ठिकाना नहीं, खाने की जगह पे मांस, पानी की जगह पे सराम। कहते थे शादी की जरूरत नहीं है, अगर दूध गाय का दूध मार्केट में मिलता है, शादी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है गाय रखने की? क्या जरूरत है? शादी का प्रश्न नहीं उठता था। ऐसे थे गिरे हुए। और इतने पापी को प्रभुपाद जी ने केवल किससे? हरे कृष्ण, जैसे वो निताई चैतन्य और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर बोलते थे कि कह कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम। वही प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र से कीर्तन करना सिखाया। और वो हिप्पी लोग सब वहां थे, ग्रुप था। अमेरिका में न्यूयॉर्क है, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। आज वहां मैं तो जाके देखा हूं, पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी कीर्तन चालू किए थे, उसका गवर्नमेंट नाम लिखा है हरे कृष्णा ट्री, बर्थ प्लेस ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट। ये हरे कृष्ण का वृक्ष है और यहां से ये हरे कृष्ण मूवमेंट का जन्म हुआ है। आज भी लिखा है। तो सब लोग जाके उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं, वहां बैठ के कीर्तन करते हैं। इतना फेमस हो गया, जितने भक्त हैं। आप सोचो, ये मूवमेंट जो पहले का, ब्राह्मणों को प्रभुपाद जी ने नहीं जाकर के प्रचार किया, साधुओं को नहीं प्रचार किया। सबसे पापी जो समाज के सबसे गिरे। और अमेरिकन गवर्नमेंट परेशान थी, बहुत पैसा खर्च करती थी कि कैसे ये लोग का ड्रग से छूटे, ड्रग से बचे। वहां बहुत बीमारी ड्रग की थी उसमें जब प्रभुपाद जी गए। लेकिन आप देखिए, जैसे जगाई मधाई का को नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया, सेम प्रोसेस। भले जैसे हम कहते हैं दो दो चार, प्रभु जी कहते हैं दो दो चार, आप भी बोले तो अंतर कुछ नहीं है, आदमी अलग है। लेकिन अगर प्रोसेस सेम है तो आदमी को फायदा होगा। आज भी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जगाई मधाई का उद्धार हुआ, और श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का सिखा करके हिप्पियों, अमेरिकन, यूरोपियन सबका उद्धार किया। आज वही प्रोसेस है, हम लोग भी वही सिखा रहे हैं। भगवद्गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और आप महात्मा बन जाएंगे। कितने ड्रग लेने वाले, कितने, मैं एक बताता हूं, एक भक्त थे, आज भी है। न्यूयॉर्क में जब मूवमेंट चालू हुआ नित्यानंद प्रभु की कृपा से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में नित्यानंद प्रभु लाए, गौड़िया मठ में नहीं थे। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में नित्यानंद प्रभु की स्थापना किया। तो जब वहां भक्त लोग दररोज रोड पे कीर्तन करने जाते थे, तो उस शहर में एक बहुत बड़ा स्मगलर था। स्मगलर, ये उसको पुलिस बहुत दिन से पीछा कर रही थी। एक दिन पुलिस पीछा कर रही थी, वो भाग रहा था इधर उधर इधर उधर।
भागते भागते कहाँ छिपूं अभी। तो ये भक्त लोग कीर्तन करते जा रहे थे, धोती कुर्ता पैंट टी शर्ट पहनते थे। वो सोचा यही है, अब कहीं कोई रास्ता नहीं। वो दौड़ के ग्रुप में चालू कर गया। तो भक्तों क्या पता है स्मगलर है क्या है। अभी वो छिपना था, तो वो भी जैसे भक्त लोग नाच रहे हैं वो भी नाच रहा है हाथ उठा करके छिपने के लिए। मंत्र पे कुछ पता नहीं, लेकिन हाथ उठा के। और पुलिस आई, चारों तरफ ढूंढ रही, लेकिन बोलते तो ये इसको हरे कृष्णा वाले हैं। तो वो उतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे नजर लगाया, उसको क्यों जाएगा इस मगर उधर। अभी फिर जब कहीं उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था जाने का, फिर क्या हुआ, जब भक्त लोग कीर्तन के आए तो कहाँ जाए, पुलिस खोज रही थी, मंदिर में आ गई। तो उस समय तो कोई मंदिर में आता था तो भक्त लोग टकला कर देते थे। पहले भक्त लोग बोलते हैं ओ आपको भक्त बनना है, उसको तो बचना है पुलिस से, तो भक्त बहुत सेविंग करना पड़ेगा, टकला हाँ कर दो, सिखा रखना पड़ेगा कर दो फिर तिलक करना पड़ेगा, हाँ कर दो प्रभु, फिर धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, बता हमको कपड़ा आपके सिखा दो मैं पहन लूंगा, जो भी बोले सब एग्री और सुबह उठना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। बिगनिंग लोग ठंडे पानी से नहाते थे इसको, आजकल हम लोग गर्म से नहाते। तो तैयार हो गया, 3:30 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगल आरती है। बोला ठीक है। तो भक्त लोग शाम को ही सेविंग कर दिया, सब सिखा दिया, सुबह जगा दिया, तो नहा के तिलक उलक करके आया। 1 वीक 2 वीक बीता ऐसे, और फिर साथ में दररोज हरिनाम जाए, तो उसका हृदय पवित्र हुआ इस मंगल 2 वीक के बाद, जो भगवान का नाम लिया ना। तो आया, प्रेसिडेंट के पास गया, जाके प्रणाम किया, प्रभु जी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं आप लोग को धोखा दिया, मैं बहुत बड़ा स्मगलर हूं, मेरा नाम ये है, मैं पुलिस पीछा कर रही थी इसलिए आपकी पार्टी में शामिल हो गया, अब पुलिस के बचने के लिए आपके साथ आ गया। तो भक्त लोग तो बहुत पायस होते हैं, पवित्र होते हैं। प्रेसिडेंट समझाया, देखो अगर ये जन्म में पुलिस में चल के हाजिर हो जाओ, अरेस्ट हो जाओ, नहीं तो अगले जन्म में इसका 1000 गुना आपको दुख उठाना पड़ेगा। तो कर्म का सिद्धांत प्रेसिडेंट समझाया उसको, तो उसका हृदय पवित्र हुआ था, मान ला चलो हमको लेके। अभी पुलिस में जब लेके जाता है, पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर रहा है, बोला नहीं नहीं आप स्मगलर नहीं हो, वो तिलक किए है, धोती कुर्ता उसी ड्रेस में जाता है, बोला आप स्मगलर ही हो, ये तो इतना बड़ा बदमाश स्मगलर, आप कैसे हो सकते। तो समझाया नहीं नहीं मैं ऐसे ऐसे हुआ। तब पुलिस उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब वो कोर्ट में ले गए उसको, कोर्ट में उनके पास तो कोई वकील तो था नहीं और पुलिस के पास वकील थी, तो वकील ने सब किया था, वो सजा दे दिया आजीवन। लेकिन सजा देने के पहले एक चांस दिया, भाई ये अपना एक्सप्रेस करे, अपना बताए क्या चाहता है। जज ने पहले पूछा कि आप बताओ सुबह से शाम तक आप क्या काम करते हो। तो बस खड़े हुए हाथ जोड़ के, सर मैं सुबह उठता हूं तो पहले नहाता हूं, तो तिलक करता हूं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, जो मंदिर में सीखा था बताने लगे, धोती पहनता हूं ऐसे, और फिर आकर के हरे कृष्ण महामंत्र से हृदय पवित्र हो जाता है, हरे कृष्ण जप करता हूं, मन पवित्र हो जाता है। इसके बाद मैं मंगल आरती करता हूं, संसार दावा न गाए। फिर तुलसी की परिक्रमा, तुलसी क्या होती है, एक प्लांट है सैक्रेड, उसकी परिक्रमा करने से आदमी संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता। अरे दिस पर्सन इज क्रेजी, जज बोलता है ये क्रेजी है, पागल आदमी है, ये तो स्मगलर हो ही नहीं सकता है। उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। जब ये सत्य घटना है, छोड़ने के बाद वो आए प्रेसिडेंट के पास, प्रणाम किया, प्रभु जी ये तुलसी देवी की कृपा से मैं मुक्त हो गया, अभी हमको सजा से, लेकिन पूरा जीवन आपके साथ रहूंगा। आज वो सन्यासी हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े प्रचारक हैं, अमेरिका में सन्यासी। तो ये देखिए, जैसे नित्यानंद प्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जगाई मधाई का उद्धार किया, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पियों का उद्धार किया, उसी प्रकार से आज के भक्त भी
जो प्रचार कर रहे हैं चाइना में, रसिया में, ये हरे कृष्ण, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है। अब तक हम लोग अलग अलग हैं, पर कृपा उनकी ही आ रही है। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। अपने जीवन में कितने डाकुओं का प्रचार किया। एक बार एक डाकू का दल था, पूरा दल। तो नित्यानंद प्रभु किसी घर पे गए, तो वो डाकू सोचा अपने को सजाते थे सोने से, चांदी से, सब दागिने से पूरे शरीर को। नित्यानंद प्रभु, बलराम बहुत शौकीन है, क्यों नहीं सजाएंगे, संपूर्ण सोना चांदी उनका ही है। तो वो डाकू देखा, ब्राह्मण का लड़का था, बहुत बड़ा डाकू। वो सोचा कि अरे ये अवधूत है, अगर इसका मैं आज पकड़ लूं, हम लोग चोरी कर लें इसका, तो इतना सोना पूरे जीवन में नहीं हमने लूटा है। तो गया, जब गया तो बोला आधी रात को आक्रमण करेंगे। तो उस दिन गया तो नित्यानंद प्रभु की कृपा, उसने उनके प्रभाव से वो सो गया पेड़ के नीचे, जहां लोग सोए थे, अपना हथियार ऊपर रख करके, भाला, बर्छा, तीर जो भी होगा। फिर सुबह जब कौवा बोलने लगा, सुबह हो गया, तब जागी सब। ये एक दूसरे झगड़ा करने लगे कि अरे तुमने जगाया नहीं, तुमने जगाया नहीं। बोले नहीं ठीक। और सरदार बोलता है आप चिंता मत करो, आज मैं सो गए, 2 दिन के काली जी की पूजा करूंगा, 2 दिन के बाद आऊंगा। फिर 2 दिन के बाद आया तो नित्यानंद प्रभु कृपा से वो जिस मकान में थे, चारों तरफ लंबे लंबे आदमी भाले लेकर के हरे हरि हरि बोल रहे थे। वो बोला कोई बड़ा सेठ मिलने आया है अवधूत से, आज तो कुछ होगा नहीं, चलो। तीसरे दिन आया, फिर पूरी प्लान करके तीसरी बात। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे किया, वो सब पहले तो अंधे हो गए, इसके बाद बारिश होने लगी, सब जोंक कीटाणु सब काटने लगे, कहीं मोड़ी में गिरते हैं, कहीं अंधे हो गए ना। तब ब्राह्मण को ज्ञान हुआ, जो लीडर था उसको ज्ञान हुआ कि देखो पहले अवधूत साधारण आदमी नहीं है, ये साधारण नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, उसके पास कुछ स्पेशल शक्ति है। नहीं जानते थे वो भगवान है, स्पेशल शक्ति है। पहले दिन तो सुला दिया, दूसरे दिन ऐसे लोग गार्ड कर रहे थे, तीसरे दिन हम लोग को अंधा कर दिया। अभी हम चलो सब उसकी शरण लें। सब लोग जब ऐसे प्रार्थना करने लगे, धीरे धीरे वो देखने लगे। इसके बाद सब डाकू जाके सरेंडर किया, सब शुद्ध भक्त हो गए। तो हमारा ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो नित्यानंद प्रभु का जो प्रचार किए थे, उनका जन्मदिन है। बहुत कृपालु है, वह बहुत दयालु है। ये आज भी हम लोग वही कर रहे हैं जो 500 वर्ष पहले नित्यानंद ने प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया। और वो लोग ने नया नहीं किया। जब शास्त्रों में लिखा गया, जो कल संस्कृत उपनिषद है, लिखा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति खोडस नाम नाम कलि कलमल नाशनम नत्त पर तरो पायम सर्व वेदेषु दिशते। ये 16 का नाम जो है सबके पाप को नष्ट कर देता है, हम देख सकते हैं। तो वही प्रोसेस हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज नित्यानंद प्रभु का दिन है, महान दिन है, बहुत दयालु है। उनकी कृपा से ही ये मूवमेंट चल रहा है, उनकी कृपा से हम लोग भक्त बन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम लोग को उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, उनके लीला को सुनने के द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। क्योंकि जन्मदिन पे तो एक बच्चा भी खुश हो जाता है, भगवान क्यों नहीं खुश होंगे? तो उनकी ब्लेसिंग से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और प्रचार में भी सफल करेंगे। इसी के साथ मैं आज ये अपना कथा समाप्त करता हूँ। सब बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे राम। नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय, शील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न